अलैकुम। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे ही भूल जाता हूँ। या अल्लाह, मुझको वो अता कर दे जिसकी मैंने तुझसे उम्मीद लगाई हुई है बहुत दिनों से। बेशक अल्लाह, मुझे यकीन है तो एक ना एक दिन मुझे वो चीज़ अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐ मेरे बंदो, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाओ। ये इंसान कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ ताना और गिला शिकवा ही करते हैं। ये उम्मीद तो सिर्फ बस अल्लाह से रखा करो, क्योंकि लोग बस बेवफाई करते हैं। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच ही फरमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। आज का इंसान नमाज पढ़ने के बाद उसके पास वक्त नहीं होता, लेकिन काम करने के लिए वक्त होता है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंसान रिस्क कमाना छोड़कर 5 वक्त की इबादत करे तो अल्लाह ताला रिस्क उसके कदमों में खुद ब खुद डाल देगा। जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। बेशक जब तुम्हें कभी अपने रिस्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को दे दिया करो, अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। अल्लाह की राह में देने से कभी तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि और इजाफा होगा। अपने दिन का आगाज सदक़े देने से किया करो, इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, और अच्छी बात भी बताना सदका है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3 किस्म के इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे। नंबर 1, गुस्से वाला दुरुस्त फैसले से। 2, झूठा इज्जत से। 3, जल्दबाज कामयाबी से। याद रखो, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये नींद की वजह नहीं, बल्कि तुम जो सारे दिन में जो गुनाह करते हो वो तुम्हारे गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बांधकर तुम्हें उठने नहीं देती। अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देना पड़ता, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। बेशक अखलाक बेहतरीन खजाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल, हर एक के रिस्क के लिए कोई ना कोई सबब है, बस तुम्हें चाहिए कि उसकी तलाश और तलब में वो तरीक़ा इख्तियार करो जो कानून शरीयत के खिलाफ ना हो। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान, और जो गलती करके बाद तौबा कर ले वो है असली इंसान। इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से, या फिर अपने आप से। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीक़े से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं, और अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों को आजमा कर देखता है कि मेरा बंदा किस तरह से काबिलियत रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सच्चे दोस्त खुशी की हालत में जीनत और तकलीफ के वक्त मुआवन व मददगार होते हैं, न कि ताना देते हैं। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेना देना तो कारोबार है, जो देकर कुछ न ले वही सच्चा प्यार है। जो हमारा महबूब अल्लाह हमसे करता है, वो चाहता है वो हमें सब कुछ देता है, और सिर्फ वो चाहता है कि तुम इबादत करो, वो भी उसके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें खब्र का अजाब ना हो। चुगली करने से बचो मुसलमानों, दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर है, वो आपके हर हरकत, हर अमल, हर उसको लिख लेते हैं। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह भी देख रहा है और इसकी पकड़ जरूर होगी हमें। मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे बनो, मजबूत बनो लेकिन बदतमीज नहीं, मेहरबान बनो लेकिन कमजोर नहीं, जुर्रतमंद बनो लेकिन बदमाश नहीं, फख्र करो लेकिन तकब्बुर नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है।
पकड़ पकड़ के लाता है उन लम्हों को जो एजियत देते हैं, जो हमें गुजर गए हैं। उसी लम्हों को हम याद कर 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 बार बार अफसोस करते हैं। बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं जनाब, और रहमत कभी बोझ नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको बेटियों को बोझ समझने से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखना अल्लाह नवाजेगा, और फिर देखना अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी था। बेशक अल्लाह ऐसा नवाजेगा। किसी गरीब का कब एहतराम करती है ये दुनिया, लिबास देखकर सलाम करती है। बेशक अगर हम लोग गरीबों के लिए वक्त निकालेंगे, गरीबों के लिए कपड़ा रोटी वगैरह निकालेंगे, तो दुनिया में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है, और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं कर सकती। इंसान इतना गुरूर किस बात का मत करना, इतना कभी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। बेशक गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे सोना पड़ेगा। बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बगैर किसी कसूर के मिलते हैं। बेशक सच में देखिए फितरत, सांप को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे आप चाहे कितना भी खुलूस लुटा दें, वो डसने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। कितनी कीमत लगा लो, फितरत नहीं बदलती। किसी पर ऐसे ही भरोसा मत कीजिए, भरोसा करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। जो देखना है वो देख, न देख तो दुनियादारी, न तो ख्वाब देख, पहले अपने आमाल देख, फिर कब्र का अजाब देख। सच में देखिए, सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। बेशक ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।